रेंजर साहब के लिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, और जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। तो रेंजर साहब धीरे धीरे चलते चलते और आज इस मुकाम पे हैं, और हम लोग इनके लिए कामना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ रहें, आपको ईश्वर उत्तम स्वास्थ्य दे, निरोगी काया दे, लंबी उम्र दे, और आप लोगों को हम लोगों के बीच सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहें, आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहे, और ईश्वर आपको सारी खुशियाँ दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। सुरजू प्रसाद जी रेंजर घोरावल क्षेत्रीय वनाधिकारी का विदाई समारोह है। यह बहुत ही पीड़ा प्रदायक है, हृदय अभिभूत हो रहा है, विचलित हो रहे हैं भाव हम लोगों के। लेकिन यह क्षण ऐसा है कि इस क्षण में हम लोग न स्वयं को रोक पा रहे हैं, न कुछ आगे कर पा रहे हैं। यह क्षण है, और हमारे बगल में नए नए अभी यहाँ प्रभार ग्रहण किए हुए रेंजर साहब मौजूद हैं मंच पर। यह गत की विदाई और आगत का स्वागत, ये दोनों स्थितियां हैं। तो ये जहाँ जा रहे हैं, कम से कम ये है कि गत की विदाई और आगत के स्वागत में मानव जीवन वेदी पर परिणय है विरह मिलन का। यह जीवन की वेदिका है। माननीय रेंजर साहब, भावुकता बहुत बढ़ रही है, आप में भी, हमारे में भी भावुकता बहुत बढ़ रही है। कहने को अब अल्फाज बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यह है कि मानव जीवन वेदी पर, यह जीवन की वेदिका है, और वेदिका पर परिणय होता है। तो परिणय हो रहा है विरह का और मिलन का, दोनों का परिणय हो रहा है। ये मानव जीवन वेदी पर परिणय है विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख का मन का। यहाँ दुख हो रहा है हम लोगों को, तो कहीं आप जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ पुराने मिलेंगे, कुछ नए मिलेंगे, वहाँ आपको सुख भी मिलेगा। तो इसलिए ऐसा क्षण जीवन में, जैसा कि हमारे पूर्व पत्रकार विजय जी ने कहा, मिलना और बिछड़ना ही तो जीवन की परिभाषा है। तो यह जीवन उसी क्षण का की स्थिति है। हर व्यक्ति के सामने हर मोड़ पर आरोह अवरोह आते हैं, आते रहेंगे। हमें स्मरण है दो बातों का, जैसा कि इन्होंने कहा विजय जी ने, कि कभी हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो उस पर दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पर यशो हुआ करते थे, यहीं बगल में थाने पर सतीश शुक्ला जी, साहित्य के बड़े प्रेमी, और हम लोग एक साथ संगोष्ठी करते थे। राधेश्याम त्रिपाठी जी उस समय एसपी थे, घोरावल में कोई सम्मेलन कराया था हम लोगों ने। ये जब ट्रांसफ़र हो गया इनका, मैं गाजीपुर गया था, उस समय वो बिरनो थाने में तैनात थे, और गाजीपुर से मैं बिरनो थाने मिलने के लिए पहुंचा था उनसे, केवल मिलने के लिए। आत्मीयता वो चीज़ है। ठीक है, अभी सेवानिवृत्ति होगी आपकी,
फिर कहीं ना कहीं आप रहेंगे, फ़ोन से भी बात होगी, वह भी एक चर्चा के दौर में बातें आती रहेंगी। कभी अगर उधर पहुँचे, हम आने का अवसर मिला, तो हम बिल्कुल जाकर के मिलेंगे। भाव हमारा इस तरह का रहा है। अभी हम स्मरण करते हैं, जैसे आपने कहा सावन वगैरह में आने की बात, आप आए तो हृदय खुल जाएगा हम लोगों का, दिल खोल कर हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन इसी के बीच में यहाँ पर एक रेंजर हुआ करते थे, आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी डीएफओ होकर चंबल से रिटायर हुए, आप जानते ही हैं, आप परिचित ही हैं उनसे। तो आनंद कुमार जी जब भी यहाँ आना होता है तो आते हैं। हाँ, तो कहने की कुछ बात ही नहीं है। तो अभी मैं कह रहा था कि यहीं पे आनंद कुमार जी हुआ करते थे रेंजर, डीएफओ होकर रिटायर हुए चंबल से। चंबल के बारे में उन्होंने चर्चा कर की हमसे, बल्कि तो हमने कहा कि चंबल नाम इसका ऐसा नहीं पड़ा, वो उसका नाम चंबलवती है। और चंबलवती जब गोमेध यज्ञ हुआ था तब से रक्तधारा निकली थी, तो इसलिए वहाँ बहरहाल तो वो जब भी होता है यहाँ पे आते हैं बनारस से। तो आना जाना रेंजर साहब का भी बना रहे इस अनुभूति के साथ। वो जब भी होता है आते हैं। अभी हमने आपसे पंक्ति कही, यहाँ पर एक फॉरेस्टर हुआ करते थे, वो एक्सपायर कर गए अभी कुछ दिन पहले ही, अनिरुद्ध कुमार सिंह। तो यहाँ पर रेंजर साहब हुआ करते थे डॉक्टर कुशलनाथ यादव जी, वो अभी मिर्ज़ापुर में आवास विकास में रहते हैं। उन्होंने हमको फ़ोन किया कि उनकी डेड बॉडी कब जा रही है और कहाँ जा रही है। तो इस तरह से संपर्क यहाँ रहते भर में केवल संपर्क बना रहे, यह बहुत सीमित बात है। हमने बताया ही आप लोगों को कि यहाँ के एसओ सतीश शुक्ला हुआ करते थे, कभी सम्मेलन कराया था इन्होंने, राधेश्याम त्रिपाठी एसपी हुआ करते थे। तो ये बात पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है, थोड़ा आप आ गए हैं। तो मैं उनसे मिलने गाजीपुर में गया था, तो उनसे मिलने में बिरनौ थाने पर गया। तो आना जाना कहीं भी है, आत्मीयता जब जुड़ जाती है, मन के लगाव सन्निहित तो हो जाते हैं, भावों का आदान प्रदान होने लगता है, तो मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा जागृत होती है। तो यह वही बात कि मिलना और बिछड़ना ही तो जीवन की परिभाषा है। और वही जो हमने पंक्ति दोहराई, वही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। माननीय महोदय आ गए हैं कि मानव जीवन वेदी पर परिणय है विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आँख का मन का, व्यथा और आपके आगने का आगत का स्वागत, गत की विदाई भावपूर्ण तरीके से करते हुए मैं सबको अभिवादन नमस्कार करता हूँ। प्रतिपालक का मैं इस रेंज की भूमि पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आज ये कार्यक्रम जिन महोदय के विदाई के निमित्त रखा गया है, आदरणीय श्री सूरज प्रसाद जी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिन्होंने 5 साल का कुशल कार्यकाल यहाँ पे व्यतीत किए हैं, मैं आपका भी ढेर सारा अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे बताया गया कि उनके बदले में आज वहाँ से जौनपुर से चल कर के आए, जिनकी प्रथम नियुक्ति मौलिक नियुक्ति के रूप में वरावल में हो रही है, श्री ज्ञानेश कुमार जी, मैं आपका भी ढेर सारा अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये अवसर है विदाई का, ये अवसर है कुछ सुनने का, ये अवसर है कुछ सुनाने का, उन यादों को स्मरण करने का, उन सुखद क्षणों को अपने मन के मंजूषा में, अपनी स्मृतियों में रखने का। जीवन में प्यारी होती कुछ ही तिथियां न्यारी, और इस प्यारी तिथि पर अर्पित है शुभकामना हमारी, शुभकामना हमारी। ये कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो मन के मानस पटल पर लगातार अपनी दस्तक देते रहते हैं। विगत 5 सालों के कार्यकाल में न जाने कितने खट्टे मीठे आपके अनुभव रहे होंगे, यहाँ की जनता से, यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के लोगों से। और निश्चित ही आपकी एक ऐसी भूमिका रही होगी, एक ऐसी छवि रही होगी कि आज लोगों ने ऐसे अवसर पर दुखद मन से आपको विदाई देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया है। उन आयोजक बंधुओं का भी बहुत सारा ढेर सारा आभार, जिन्होंने इतना पुनीत कार्य, जीवन में कुछ होता नहीं है, हम कितना सम्मान लेकर के जाते हैं और हमारे न रहने पर हमारी कितनी बातें होती हैं, उन क्षणों को हम किस प्रकार से याद करते हैं। अभी आदरणीय विद्वतजन पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, मुख्य धारा में आदरणीय श्री पुष्कर जी,
अपनी तमाम गूढ़ बातों से उन संवेदनाओं को प्रकट कर रहे थे। आदरणीय अनुराग जी, आदरणीय मानव जी, मैं आप सभी का भी पुनः अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया, मुझे अचानक से फ़ोन करके, क्योंकि मैं भी किसी विभाग में ही हूं, तो मैंने कहा ठीक, अच्छा, मैं आपको समय देने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे कहने का केवल ये तात्पर्य था, अभी आप जैसे बता रहे थे कि जीवन एक बहुत बृहद होता है, तमाम ऐसे क्षण आते रहते हैं। तो उस क्षण में मुझे भी अवसर मिला इसमें प्रतिभागिता का, आपके उस मिलन में, आपके उस विरह में। नीरज जी की ये पंक्तियां हैं कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो निश्चित ही आपके मन में कुछ भूमिकाएं रही होंगी, कुछ अफसोस भी होगा कि मैं ये चाहता था और ये नहीं कर पाया। लेकिन आप जहां पर भी जा रहे हैं, भगवान भूत भावन, ये गुप्त काशी, निश्चित ही आपके ऊपर ऐसा स्नेह रहे, यहाँ के लोगों का स्नेह रहे, यहाँ के लोगों की वो शुद्ध विशुद्ध भावनाएं आप तक पहुंचती रहें और आप यहाँ के मनमानस में, लोगों के अंतस्थल में, हृदय में एक जगह बना के जा रहे हैं, वो याद आते रहे। मैं इन्हीं भूमिकाओं के साथ सभी को प्रणाम करता हूँ। इस धरती को नमन करते हुए आप सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत है। और उसी क्रम में श्री सूरजू प्रसाद जी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, जो 5 साल का आप कार्यकाल यहाँ पर व्यतीत किए हैं, क्योंकि विदाई आपकी है और आज के मुख्य, मैं क्या कहूँ, हीरो आप ही हैं। और पद ग्रहण अधिकारी श्री ज्ञानेश कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा, आप एक दूसरे को, दोनों लोग माल्यार्पण करके अभिनंदन करें, स्वागत करें और वंदन करें। स्वागत की इस परंपरा को एक नया आयाम दें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। पुनः उसी क्रम में मैं, हमारे बीच में आदरणीय श्री पुष्कर जी हैं, मैं संतोष कुमार जी, आपके विभाग से मैं चाहूँगा कि आपका भी माल्यार्पण करके आपका स्वागत और वंदन करें। उसी के क्रम में मैं यहाँ के समस्त क्षेत्रीय श्री अंजलि मिश्रा जी से, श्री संतोष कुमार जी से, श्री अमिलेश जी से, राजन मिश्रा जी से, अभिलाष वर्मा जी से चाहूँगा कि आप आदरणीय श्री सूरजू प्रसाद जी का माल्यार्पण करके उनका ढेर सारा अभिनंदन करें और अपनी स्मृतियों को एक दूसरे से पुष्पों की भावनाओं की तरह से उनके हृदय में स्थानांतरित करें। एक बार पुनः आप सभी ये निश्चित इस बात को दर्शाता है कि आप अपने कार्य एवं व्यवहार से लोगों के अंतस्थल में अपनी कितनी जगह बना पाए। आज के युग में न जाने कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं। तमाम लोग अगर बैठे हैं यहाँ पर, पूछा जाए कि अभी तक सोनभद्र में कितने जिलाधिकारी आए, तो बहुत लोगों को नाम नहीं पता। ऐसी बातें होती हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जब क्षेत्रीय जनता विदाई करती है, तो निश्चित ही वो ऐसा लगता है कि उनके कर्तव्यों का, उनके कर्तव्य पालन का और उनके उस चहुँ और चहुँ दृष्टि का एक श्रेष्ठ फल मिल रहा है। ऐसे लोग निश्चित ही जहाँ भी रहते हैं, वो अपने उन व्यवहार से, अपने कर्तव्यों के संपादन में राष्ट्र को उच्च कोटि पर ले जाने की एक भावना रखते हैं।
निश्चित ही आपके अंदर वो भावना रही, उस भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। और अगले क्रम में मैं हमारे बीच में आदरणीय श्री ज्ञानेश कुमार जी क्षेत्रीय वन अधिकारी के रूप में प्रथम नियुक्ति आपकी हो रही है। आप पधारे हुए हैं, आपका भी ढेर सारा वंदन और अभिनंदन है। निश्चित ही आज के इस कार्यक्रम को लेकर के आपके मन के अंदर कुछ जिज्ञासाएं चल रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि मुझे अपना कार्यकाल किस प्रकार से बिताना है, कितने जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व आज आपको दिए जा रहे हैं। और आदरणीय जिनका स्थानांतरण हुआ है, उनके द्वारा जो खींची गई लकीर थी, उस लकीर को आप हमेशा बड़ी करने की फिराक में रहेंगे। तो आपकी तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। मैं आदरणीय आपका घोरावल नगर में घोरावल की जनता की तरफ से, उपस्थित सब भ्रांत जनों की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से, आदरणीय मुख्य अतिथि की तरफ से ढेर सारा आपका स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा कि अपने 2 शब्दों से इस अवसर पर अपने भूमिकाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं किस प्रकार से कार्य करते हैं और जिन महोदय का आज के दिन स्थानांतरण करके विदाई दे रहे हैं, उनके बारे में भी आप अपने मुखारबिंदु से 2 शब्द रखें। आदरणीय श्री ज्ञानेश कुमार जी। बड़ी पीड़ादायक होती है और मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया सर की आंखों से जब सुधारा निकली तो मुझे महसूस हुआ इस चीज़ को। आज मंच पर उपस्थित आदरणीय वार्डन सर, आदरणीय रेंजर सर और समस्त मीडियागण और मेरे समस्त स्टाफ, मैं ज्ञानेश कुमार रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर घोरावल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कल मैं जब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था मेरा सर के साथ, तो मुझे उसी समय बहुत ही भावुकतापूर्ण पल लगा। सर ने यहाँ लंबा समय बिताया है और इनके द्वारा किए गए वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण संवर्धन के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए गए हैं। और अभी फ़िलहाल मैं 2 घंटे पहले सर से इन्हीं संबंधों में डिस्कशन भी कर रहा था और बहुत ही मुझे उचित मार्गदर्शन और चीज़ें मिली। और अभी तो मैं 11 तारीख को यहाँ आया हूँ और क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, सारी चीज़ें अवगत हो रहा हूँ। कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं, अब समय लग रहा है सारी चीज़ें। और सर का मार्गदर्शन जो मिला है, उस मार्गदर्शन के हिसाब से मैं कार्य भी करूँगा। और मैं बस इतना यहाँ कहना चाहूँगा, वार्डन सर के जो शब्द हैं कि जंगल, जानवर और ज़मीन ये बचे रहें, हमारे लिए यही प्रायोरिटी पे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। इन तीनों चीज़ों को प्रिजर्व करना है, यही मेरी प्राथमिकता में है। और आज तो बड़ा भावुकतापूर्ण पल है कि जैसे एक बेटी की विदाई होती है उसे घर से, वैसे ही हम कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग का भी विदाई होती है अपने कार्य स्थल से, और वो नवीन स्थल पर जाते हैं। और मैं बस सर के उज्जवल भविष्य की और उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की शुभकामना करता हूं। और मुझे ये भी अपेक्षित है कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं जो भी हैं, उसके लिए मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। ढेर सारा है कि आप 11 तारीख को यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किए हैं और तब से आप इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। सोनभद्र के रग रग में और माटी में जंगल, जमीन और जानवर, ज का ये शब्द रचा बसा हुआ है। यहाँ के पहाड़ का तात्पर्य जंगल से है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर आपको इस तरह से दिखाई भी पड़ेंगे जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। और जमीन, वन विभाग की तमाम प्रकार की ये जो मुद्दे हैं, निश्चित ही आप लोगों ने अपने मन में इन चीज़ों को संवारा होगा और उन स्थितियों पर सोनभद्र का जो एक विशेष परिदृश्य है उससे आप परिचित हो चुके हैं। आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और आपके इस कार्यकाल के लिए यहाँ की जनता की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आपको। और उसी के क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे श्री अरविंद कुमार जी, वन्य जीव प्रतिपालक,
आपका स्वागत वंदन करते हुए, क्योंकि आप मुख्य अतिथि हैं और एक महत्वपूर्ण पदेन दायित्व भी आपके पास है, और जितनी भी बातें हो रही हैं उन सब से आप रूबरू भी हैं। वो सारी बातें आपके अंतस्थल को छू भी रही होंगी। आज के इस अवसर पर तो मैं चाहूंगा, मैं आपका स्वागत करता हूं कि मन की वीणा से गूंज उठे अभिनंदन के तार। हम करें आपका स्वागत बारंबार। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर सर को पदेन दायित्व प्रारंभ करने के लिए शुभकामनाएं, और स्थानांतरित सर को अपने अगले कार्यस्थल पर यहाँ से भी अच्छा कार्य करने की शुभकामनाएं, और समस्त लोगों का अभिवादन स्वागत करते हुए अपने इस वन विभाग के जंगल, जमीन और जानवर, इन पर एक विस्तृत पृष्ठभूमि के साथ एक चर्चा करें और हम सभी को आप अनुग्रहित करने की कृपा करें। आदरणीय मुख्य अतिथि हमारा इनका पहले तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ देवरिया जनपद में जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सर देवरिया रह चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और मैं कदम कदम पर सर को कष्ट देता रहूँगा। आज चूँकि बड़ा बेस्ट कार्यक्रम था हमारा ऑफिस में भी, और चलते चलते चूँकि 2-4 लाइन मैं भी जो पढ़ाने का शौकीन हूँ, कविता और ये है, लेकिन चलते चलते ये 2 लाइन जो है मैं लिखा जल्दी और उसी को शेयर करते हुए अपनी शुरुआत करूँगा। स्मृति की बीथियों से एक लंबी टेर आ रही है, चिंगारियाँ बुझ गई पर ताप है कि कम भी नहीं हो रहा। तो ये डॉक्टर यतीश कुमार हैं, बिहार के बड़े चर्चित लेखक हैं, उन्हीं से चुराई गई ये पंक्तियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि चिंगारियाँ तो बुझ गई, चिंगारियों का तात्पर्य है यहाँ कार्यकाल से, लेकिन तपन कभी, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि तपन महसूस ना हो। तो हम आज यहाँ पर एक ऐसे शख्सियत की ये विदाई नहीं कहूँगा, एक सम्मान समारोह है यहाँ से स्थानांतरित होने का। तो इस सम्मान समारोह में हम एक ऐसी शख्सियत की विदाई कर रहे हैं यहाँ से, जिनकी कार्यकाल तो समाप्त हो गया है, लेकिन इनकी तपिश कभी बुझेगी नहीं बुराओं से, क्योंकि जितना अनुभव इनके पास है, शायद हम भी कई विभागों को छोड़ कर आए हैं वन विभाग में, लेकिन इनके जैसे व्यवहारिक किताबों में बुकी सलाह बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, उसे कागज़ पर कैसे लिखा जाए, कैसे उतारा जाए, ये एक अलग विधा है और इस विधा के ये माहिर हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके ज्ञान को सलाम करता हूँ कि फॉरेस्ट में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो, जैसे हमको भी हमारी बीवी कहती है कि वहाँ जाकर आप जंगली हो गए, तो वास्तव में हम लोग जंगली हो जाते हैं। जंगली इस सेंस में कि एक हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम आइसोलेटेड कंडीशन में, मतलब अकेला नहीं रह सकते। अगर किसी आदमी को गांधी जी कहते थे कि दंडित करना है, तो पहले होता था ना कि समाज से बहिष्कृत कर देना, ये बेटी और रोटी का संबंध जो है ख़त्म कर देना। तो वो क्या होता है, मनुष्य की मनुष्यता जो ख़त्म कर देना। तो यही चीज़ें जो है मतलब हमको और प्राणियों से अलग बनाती है। जिस संसार में बहुत सारे जीव जंतु हैं, हम भी एक तरह के जीव जंतु की ही श्रेणी में आते हैं, जी भाई, जिसमें जान है, लेकिन ये मनुष्य जो है मनुष्यता की वजह से और जानवरों से ये अलग है। तो हमारे जो निवर्तमान और क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं, ये एक तरह से अधिकारी कम आम जन ज़्यादा थे। लोगों के बीच रहना, बैठना, उठना, उन्हीं की बोली भाषा में बात करना, मतलब इनका शगल हुआ करता है। ये नहीं है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद है, और बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा पद है, क्योंकि मैं जिले स्तर पर भी तमाम विभागों में काम कर चुका हूँ। तो मैं जानता हूँ कि कहने का तो ये रेंज का पोस्ट है, लेकिन जिम्मेदारी और जो अधिकार है इनका, उस मामले में ये जिले स्तर के बहुत सारे पदों से इनकी ये पद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत मेहनत से इस घोरावल रेंज को इन्होंने तैयार किया है, इस लायक कि आज जो है कैमूर वन जीव प्रभाग में जितने 6 रेंज है उसमें उत्कृष्ट है ये घोरावल रेंज। और मैं नए जो आर ओ साहब ज्वाइन किए हैं गणेश जी, मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ, जैसा कि आपने कहा
कि मतलब लकीर बड़ी खींची इनसे। तो मैं इसी अपेक्षा मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो ये छोड़ कर जा रहे हैं वो लकीर बड़ी खींची, तब जाकर जो है ये लगेगा कि हाँ आपने कुछ हासिल किया है। अगर लकीर आप बड़ी नहीं खींच सकते तो ये समझिए कि एक तरह से मतलब हमारी और आपकी, क्योंकि रेंज के साथ साथ मेरा भी दायित्व जो है जुड़ा हुआ है, तो हमारी और आपकी असफलता ही मानी जाएगी। अब ये सब चीज़ें छोड़कर थोड़ा सा मैं इनसे कहाँ कहाँ हमारा रिश्ता है, क्योंकि आज के बाद ना तो ये मंच मिलेगा ना तो ये मिलेंगे, फ़ोन तो रहेगा ही लेकिन ऐसा मतलब फिजिकली कांटेक्ट जो है नहीं रहेगा इनका। पहले ये पैरामिलिट्री फोर्स में थे, फिर आए फॉरेस्ट में, लेकिन जहाँ से ये आए मैं एम्प्लॉयमेंट अफसर हुआ करता था और एम्प्लॉयमेंट चेंज से इनका नाम गया था। तो एक तो संबंध उनका पुराना है कि नौकरी के ओरिजिनेशन से हमारा और इनका संबंध है। इसके बाद सौभाग्य रहा कि मैं भी आ गया इसी विभाग में। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ मैं नौकरी की शुरुआत किया था एम्प्लॉयमेंट अफसर के रूप में, और बहुत सारी लोग वहाँ आज भी फ़ोन आते हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ वहाँ से जुड़ी हुई हैं। बरहज मैं अक्सर जाया करता था, तो बरहज में ही आप जो है क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं तो वहाँ से भी जुड़ाव है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जुड़ाव है कि जो पृष्ठभूमि है इनकी हमारी या यहाँ पर जितने भी लोग हैं लगभग सभी लोगों की पृष्ठभूमि एक ही तरह है। सभी लोग गांव घरों से आए हैं, सभी लोग चाहे वो खेती बाड़ी से लेकर जिस भी पेशा में, चाहे पत्रकारिता हो चाहे जो भी हो, ये बनाए हैं वो अपने बल पर बनाए हैं। मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कोई मतलब ये पैतृक रूप से मिला हो किसी को। तो इस तरह से भी हमारा इनका जुड़ाव जो है बहुत अच्छा रहता था कि मतलब हर एक मुद्दे पर हम लोगों को जो है एक कॉन्फ्रेंस होता है ना कि एक तरह से जो है किसी मुद्दे पर विरोधाभासी विचार ना होना, तो अधिकांश मुद्दों पर हमारा इनका विचार भी एक तरह का रहता है। और इसलिए जो है हमारी इनकी मतलब सभी रेंज अफसरों से हमारी अच्छा संबंध है, लेकिन इनसे थोड़ा सा बेहतर और मतलब अच्छा जो है लगाव था। तो आज के इस लगाव और अलगाव को अनुभूत कराने वाली इस सभा में मतलब मैं बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐसी शख्सियत से विदा ले रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत को विदा कर रहे हैं यहाँ से जो हर एक मामले में उत्कृष्ट थे। जब भी प्रभाग को ज़रूरत पड़ी इन्होंने आगे आकर जो है अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो। एक दिन हमारे यहाँ बैठे थे इको पॉइंट पर, पता चला कि जो है रात में अवैध निर्माण हो रहा है वहाँ पर मंदिर पर, और वो करोड़ों की ज़मीन है। हम और ये ऐसे बैठ कर चाय पी रहे थे, हम कहे कि चलिए यार सब चलते हैं। इन्होंने मतलब 2-3 आदमी हम लोग थे, 3 आदमी, और इतना बड़ा मतलब निर्माण को हम लोग ध्वस्त कर दिए पैर से हाथ से मार कर। तो ये इनका साहस था, और जब ये हमारे साथ होते थे तो हमको डर भय, खैर डर भय हमको लगता भी नहीं है, लेकिन इनके साथ रहने से हमारा साहस और जो है दोगुना बढ़ जाता था कि हमारे साथ एक ऐसा आदमी है जो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आवे हमको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इसलिए ऐसे शख्सियत पर आदमी विश्वास करता है। जानकारी के लिए मैं कहा ही सारे जो भी रेंज के कर्मचारी हों या जो भी दैनिक श्रमिक हो, वाचर हों, सबसे अच्छा संबंध था इनका। सबको लेकर एक टीम भावना के रूप में चलते थे, और मतलब जब भी प्रभाग स्तर पर किसी भी रेंज में कोई विकट समस्या आती थी आप पहले खड़े होते थे। हलिया में एक तेंदुआ अभी निकला था, 4-5 महीना घर में घुस गया था, उसको रेस्क्यू करने में ये सबसे आगे रहे। जबकि शायद सभी लोग जानते होंगे एक किडनी के सहारे ये चल रहे हैं, एक किडनी अपनी वाइफ को जो डोनेट कर चुके हैं। तो एक किडनी के सहारे और इतना साहस कि जो सबसे आगे रहना, रेस्क्यू जैसे वो भी तेंदुआ के रेस्क्यू मतलब बहुत ही और ये रिस्की रहता है, उसमें दुर्घटना होने की बड़ी ज़बरदस्त संभावनाएं रहती है, लेकिन फिर भी एकदम सबसे आगे रहे और उसको सफलतापूर्वक इन्होंने रेस्क्यू भी किया। तो प्रभाग के लिए भी यह अपूर्णीय क्षति है, और घोरावल रेंज के लिए तो है ही। अभी हमें भी आए हुए 2 साल से कम ही था, अभी हम भी बहुत सारे मुद्दे को समझ रहे थे क्योंकि हमारा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जाकर जो है मेरा ध्यान गया था कि मूर्तियाँ, मरनी और विसुंधरी की जो समस्याएं हैं ज़मीन का, अब जो है इनके साथ मिलकर और अब निपटारे का वो स्टेज था कि अब जो पैमाइश कराकर उसको जैसे तैसे हम जो आम जनमानस की फारिश से जो शिकायतें थी वो दूर किया जा रही है। लेकिन शायद
ये ट्रांसफ़र एक सरकार का की पॉलिसी है, उसी के तहत हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। तो खैर ये सरकारी कार्य है, ये रुकता नहीं है, लेकिन कभी कभी अवरोध उत्पन्न हो जाता है कि जो इनकी समझ थी उस समझ के सहारे हम मतलब बहुत जल्दी जो है ये जो समस्याएं थी उसका मतलब निराकरण हम लोग के दिमाग में चल रहा था कि अब ये टीम गठित करके फॉरेस्ट का, रेवेन्यू का, मतलब ये समस्याएं जो है जो आम जनमानस में समस्याएं हैं, जो वन विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है, इसको जो है हम लोग ख़त्म करें। लेकिन अब दुर्भाग्य से अब ये चीज़ नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जो भी ये दायित्व छोड़कर यहाँ जा रहे हैं उस दायित्व को हम आगे बढ़ाते जाएं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि निकट भविष्य में, और कल मैं डीएम साहब के साथ 2 घंटा था तो बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत हुई। हमने कहा कि सर जो है बहुत सारे जो मिलजुला नंबर है जिसमें काश्तकारों की भी ज़मीन है, हमारी भी ज़मीन है, बहुत सारे इशू पर जो आक्रोश आता है वन विभाग का और फॉरेस्ट का कि आप जोते बोलने नहीं दे रहे हैं या और भी तमाम इशू है, रोड नहीं बनने दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी जब आए थे इस जनपद में तो हमको भी धारा 20, धारा 4 का बहुत सारी ये जानकारी नहीं था, लेकिन आप लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि जब सर आए थे डीएम सर, तो हम लोग लगातार उनको जो है रात में जो बुलाते थे, हम लोग जाते थे, बताते थे फॉरेस्ट के नियम कानून। तो अब वो जान गए हैं, उनके मतलब बहुत अच्छी तरह से जान गए कि नहीं फॉरेस्ट के लोग नियमतः सही हैं, लेकिन कुछ ऐसी पेचीदगी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नियम से नहीं, व्यवहार से दूर की जा सकती हैं। और उसी मतलब व्यवहारिकता के आधार पर समस्याएं दूर करने के लिए हम अब जो है ये सारी बरसात के बाद इस पर आगे हम बढ़ेंगे। तो थोड़ी सी अवरोध उत्पन्न हुई है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये अवरोध जल्दी ख़त्म करके हम लोग इस फ्रंट पर आगे बढ़ेंगे। डीपो सर से भी हमारी बातचीत होती रहती है और उनका भी जो है मतलब पार्टी रिस्पांस रहता है कि नहीं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, जो वन विभाग के प्रति जो उनकी शिकायत रहती है, उन शिकायतों को, उस आक्रोश को दूर किया जाए। तो कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये है कि कार्यक्रम को संक्षिप्त किया जाए। और आर साहब, अब अंतिम लाइन मैं कह दे रहा हूँ आपके लिए, हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर हो, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर। इसी के साथ में अगली बात बरले ऐसे उद्बोधन मिलते हैं सुनने को। निश्चित रूप से आप ज्ञान के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और आपका जो उद्बोधन था समेकित रूप से सबको मिला करके, इससे व्यक्ति की प्राथमिकताएं झलकती हैं और जितना आपका सौम्य स्वभाव था उससे ही आपकी वाणी का जो परिचय मिला, मैं उसके प्रति आपका आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज आपके जो मुख्य अतिथि का पद दायित्व तो निभा रहे हैं आप, तो आप उस पद पर यूं ही अग्रसर रहें। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ। और मुझे लगता है कि मेरे आने से पहले भी तमाम उद्बोधन हो रहे थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी का उद्बोधन में यहाँ तभी चल रहा था, तो अब उस उद्बोधन को और आगे हम न बढ़ाएं। अगर यहाँ के विभागीय स्टाफ, क्योंकि आपके साथ उनका रोज का उठना बैठना था, तमाम स्मृतियाँ आपके मनमानस में जुड़ी, तो अगर उन स्मृतियों को आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हो, उन यादों को पुनः एक बार ताज़ा करना चाहते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा चूँकि इसके बारे में है नहीं कि क्या है, तो आपसे मैं निवेदन करूँगा अंजनी मिश्र जी से कि आप भी उनके साथ बिताए हुए उन अवसरों को, उन क्षणों को हम सभी के साथ साझा करें। या आपके साथ का कोई भी इस तरह का हो तो इस कार्यक्रम में और एक अच्छी बात होगी। आप उनको बुलाइए, अनुराग सर बोल दें। अरे ठीक है, बोले मुख्य तो नौकरी के उस काल के बाद किया जाता है जब हम अपने घर को जाते हैं। तो ये एक उत्तरदायित्व था, घोरावल उत्तरदायित्व है, कल उनका जौनपुर में उत्तरदायित्व होगा, तो उसके लिए। लेकिन आप चूंकि यहाँ से के लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं, तो आज हृदय में कुछ न कुछ उथल पुथल आपके भी जरूर होगी और लोगों के हृदय में भी कुछ उथल पुथल चल रहा है।
तो उन बिताए गए क्षणों को, अपने साथियों को, यहाँ की जनता जनार्दन को मैं चाहूँगा कि आप अपने मुखारबिंद से निश्चित रूप से वो संबोधन दें कि एक ढांढस बने कि नहीं, हमारे बीच से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उनकी क्या हमारे प्रति सोच है, और आगे आप सभी को क्या निर्देश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैं बड़े ही स्वागत भाव से आदरणीय सुब्रत प्रसाद जी, क्षेत्रीय वन अधिकारी से मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो मैं हम जानक जी, सरदारगंज जी और मेरे जाबाज साथियों, आम जनता के सम्मानित लोगों, मैं तो आया था चलकर अकेला, यहाँ देख रहा हूँ कारवां बन रही है। मैं तो अकेले आया था, यहाँ कारवां बन रही है और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कहने को बहुत बातें हैं, कहना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है कि मानस पटल पर जितने आएंगे तो सुना दिए जाएंगे। थोड़ा सा मैं अपने जब मैं ज्वाइन किया उस घड़ी को बताना चाहता हूँ। जुलाई में ये घटना हुआ था ज़िले में और नेशनल लेवल घटना हुआ था। उसके बाद उस कोहराममय माहौल में मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। मैं आया, ज्वाइन किया, यहाँ का कुछ दृष्टांत देख के मन नहीं लगता था। 2 महीना छुट्टी भाग गया, आया, आज इतना मन लग गया है कि जाने पर कष्ट हो रहा है। हालांकि जबकि मैं अपने घर के करीब जा रहा हूँ और वहाँ मैं यहाँ काफ़ी सुकून में रहूँगा, लेकिन यहाँ पर जितनी दायित्व है इतना दायित्व वहाँ नहीं है। सोशल फॉरेस्ट्री है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक नई चेतना, नई शक्ति के रूप में हमारे अनुज जी आए हैं, ज्ञानेश जी, क्योंकि इनके बड़े भाई मेरे साथ ट्रेनिंग किए थे। बाद में मुझे पता चला और ये संजोग से विभाग में आए, तो इसका अपार खुशी मुझे है। और एक नई शक्ति के साथ आए हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और जहाँ तक है कि सुलझना उलझना, अगर जैसा सर का महोदय का निर्देश अगर रहेगा तो कहीं वो उलझेंगे भी नहीं, सुलझते रहेंगे और सफल रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेंजर साहब, यहाँ जब मैं आया था स्टाफ हमारे पास 12 की स्ट्रेंथ थी, आज जो है सिमट के 7 हो गए हैं। सीमित संसाधनों में चुनौतीपूर्ण कार्य हमको करना पड़ता है। अभी तक जंगल, जीव, जमीन, इसमें जनता जनार्दन भी जोड़ दीजिए। जनता जनार्दन का सहयोग अगर रहा तो ये तीनों अपने आप सही रहेंगे। और जनता जनार्दन को हम एक्ट एंड रूल से हाँकेंगे तो शायद उतना सफल नहीं होंगे। एक्ट एंड रूल तो ऑप्शनल में रखिए, एक ऑप्शन में के तौर पर रखिए। आप सुलह समझौता और सौहार्दपूर्ण वार्ता से जितना सफलता हासिल कर लेंगे उसका उतना अच्छा रहेगा। और इससे मैंने इस घोरावल में सफलता हासिल किया है और लोगों के मन में भी मेरे प्रति कुछ लोग ऐसे होंगे क्षेत्र में जो मुझसे असंतुष्ट होंगे, रुष्ट होंगे और उनकी वाली नहीं हो पाई है। वो मेरी मजबूरी है, मेरी ड्यूटी है, उसका मुझे मलाल भी नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग ये ज़रूर है कि हमने किसी को अनावश्यक नहीं किया है यथासंभव, और मेरा काम बहुत बढ़िया हुआ है। मेरे जहाँ तक मेरी संतुष्टि होती है वहाँ तक तो काम हुआ है। विरासत के रूप में यहाँ ज्वाइन किया, 1100 हेक्टेयर अतिक्रमण मिला था। मुझे लेटर लिखा, निवेदन किया, रणनीति बनाया, ऊपर से कोई सुविधा नहीं मिला। हाँ, ये है सानिध्य मिला, थोड़ा सा गाइडलाइन मिला, कुछ बजट मिला, और जिसमें से लगभग 450 हेक्टेयर, कैलकुलेशन कर रहे थे कुछ ज़्यादा आ रहा था, 450 हेक्टेयर 500 हेक्टेयर लगभग खाली करा करके वृक्षारोपण किया गया है। जानवरों का रेस्क्यू की एक सिस्टम जो होती है उसको करा दिया गया है। आपके पास
इस रेंज में संख्या तो कम है, लेकिन जितने भी लोग हैं हर एक अपने अपने कला में महारत हासिल है। हमारे रेंज में उप क्षेत्रीय वनाधिकारी अंजनी मिश्रा जी हैं, कार्यालय कार्य में दक्ष हैं। उधर रेंज अधिकारी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम वो संपादित कर देंगे। ऑफिस से संबंधित काम क्षेत्र में अनुभवी फॉरेस्टर साहब लोग हैं, वन जीव रक्षक हैं, वो भी अकेले एक वन जीव रक्षक हैं, लेकिन ये है कि ओबीडियंट हैं और अनुशासित हैं और काम भी करते हैं, मेहनत करते हैं। वर्कलोड है, रेंज में वर्कलोड है और भी वर्क बढ़ गया है। स्टाफ की आवश्यकता है, स्टाफ हमारे और आपके बस में नहीं है। स्टाफ आएंगे तो आप उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी मूल मंत्र मेरा तो यही है, अपना मानना है कि यहाँ की जनता से जो सहयोग ले लेंगे आप, यहाँ की जनता जो है भोली भाली जनता है और भोली भाली जनता को आप समझा देंगे, समझा बुझा के जो काम हासिल कर लेंगे वो बगावत करके कतई नहीं हो पाएगा। और बगावती कदम तो मजबूरी में होता है। और जब तक वार्डन सर का सह रहेगा, छत्र छाया रहेगी, तो जनता में, अधिकारी में, जिला स्तर में कहीं भी आप डिफीट नहीं खाएंगे। और हमारा तो इन्हीं स्टाफ के साथ बहुत अच्छा बीता। सबने कोऑपरेट किया, कहीं भी रहा कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई। अपने रेंज में खुद एक तेंदुआ रेस्क्यू किया, सफल रेस्क्यू हुआ। मैं दूर था, लेकिन फिर भी जैसा ऐसा निर्देश दिया, हमारे स्टाफ कभी तेंदुआ रेस्क्यू नहीं किए थे और मेरे गाइडेंस पर इजी गोइंग विदिन 2 घंटे में ओपन एरिया में जो तेंदुआ था उसको रेस्क्यू किया गया। ये बहुत बड़ा काम रहा। फिर हालिया में इसी साल निकला था, उसको भी किया गया। हम अपनी ड्यूटी अगर सही सलामत करते हैं, निभाते हैं, तो हमने तो यही देखा है कि हमको उसका फीडबैक मिलता है, लोगों में स्नेह मिलता है और अधिकारियों में सम्मान मिलता है। तो मैं मिस्टर ज्ञानेश जी से यही अपील करूंगा कि आप अपनी नई चेतना, नई जागृति, नई शक्ति के साथ और एक्सपीरियंस होल्डर कर्मचारियों का सहयोग लेते हुए और उच्च स्तर से निर्देश लेते हुए अगर आप काम करेंगे तो आप बिल्कुल डिफीट नहीं खाएंगे, हमेशा सफल रहेंगे। और आपका भी बहुत भविष्य है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। साथ ही साथ अपने कर्मचारी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि अगर मुझसे जाने अनजाने में सरकारी ड्यूटी के दौरान या हंसी मजाक में कोई कटु शब्द हुआ हो तो उसको माइंड नहीं करेंगे, माइंड मेकअप नहीं करेंगे और मुझे माफ़ करेंगे। दूसरी बात है, हमारे कर्मचारी बंधुओं से अगर मेरा किसी से कोई ड्यू बाकी हो किसी तरह का, तो खुल करके वहाँ कह लेंगे, उसका निदान हो जाएगा। और किसी कर्मचारी बंधु को कुछ मेरे विषय में कहना हो तो आज अपना कह देंगे, महोदय बैठे हैं। और किसी को कोई आम जनता के लोग भी आए हैं और वकील साहब भी आ गए हैं, एक पत्रकार जी भी ये हैं, और मैं भी अभी तो रिटायर नहीं हो रहा हूँ, रिटायर के कगार पर हूँ, लेकिन आज तो ऐसा फीलिंग हुआ, आप लोगों का स्नेह उछल कर आ गया, ऐसा फीलिंग हुआ जैसे मैं रिटायर हो रहा हूँ। रिटायर तो ही 4 महीना बाद होना है, बरस से होना है, कैसे होना है ऊपर वाला जाने। लेकिन हमसे अगर राजकीय कार्यों में, हंसी मजाक में या किसी भी विधि से किसी को कोई कटुवचन लगा हो तो कृपया मुझे माफ़ करेंगे, अपने मन से निकाल देंगे। आम जनता से भी और मीडिया बंधु से भी मेरा यही आग्रह है, महोदय से तो सदैव आग्रह रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पारी विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक बार हमको घंटा जनार्दन से जाते जाते जो क्षमा याचना की, ये एक व्यक्ति को महान बना।
और ऐसी चीजें बड़े बिरले लोगों में मिलती है, क्योंकि यार हर आदमी ईगो, प्रतिष्ठा का प्रश्न किसी भी बात को बना लेता है। तो इस तरह के कृत्यों के लिए आपके लिए एक ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली से मैं यहाँ के समस्त स्टाफ से निवेदन करता हूँ कि सर को स्मृति चिन्ह और मंगल शाल उड़ा करके उनका अभिनंदन करें और उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री अंजनी मिश्र जी, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी, आप अपने नेतृत्व में उनका एक बार पुनः अंगवस्त्रम दे करके और गुप्त प्रतिमा दे करके उनके आगामी जीवन को उनके स्वस्थ होने की मंगल कामना के साथ ये भेंट प्रदान करें। जोरदार तालियों से हमारा स्वागत करें। और उसी के अगले क्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय श्री अरविंद कुमार जी को भी अगर ये कृत्य हम लोग उमा महेश्वर के प्रतिमा हम अपनी ख्याल करके चलिए भाई जल्दबाजी एक सब पैसा होता है, पैसा में ले आएंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में आदरणीय पधारे श्रीवास्तव जी को, इसमें तो तमाम आपके ग्रंथ आ चुके हैं और एक छोटी सी भेंट ये करते हुए तो यादों को ताज़ा करते हुए हमने एक छोटी सी मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि क्या कहें, स्वागत न कर सके हम कैसे करें। किसी ने कहा कि स्वागत न कर सके हम कैसे करें विदाई, और आपके उद्बोधन को, आपका समन्वित प्रयास देख करके मुझे तो यही कहना है कि शायद डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखें, कुछ हम बदल के देखें, कुछ तुम बदल। और अगले पद होना था ये सीनियर सिटीजन है, हम सीनियर सिटीजन होने वाले हैं। आरो साहब को पहने आज के दुल्हा यही है हमको। अरे अच्छा लगा भाई आप लोग का स्नेह। अरे हमके नहीं नहीं, अरे नहीं अरे हमके नहीं, ठीक सब आशीर्वाद आप लोग खाली साल खोल खोल जल्दी ना नाम से फोटो खींच के पास पकड़ पकड़ देखा दीपक बताओ, दीपक बताओ। बहुत ही विनीत विनम्र भाव है। रंजनाथ भैया गाना बोला, ए बोला बेटा, बैठ जाओ, बैठिए, बोला बेटा, अपना नाम बतावा। बैठिए बैठिए बैठिए। और कोई है? रामपुर दशरथ।